वज़ू कर रहा था कि उसकी नज़र पानी से गुजरते हुए एक सुर्ख सेब पर पड़ी। भूख की शिद्दत से उसने एक लुक़मा खा लिया, मगर फौरन उसका दिल बेचैन हो गया। उसे एहसास हुआ कि ये सेब उसकी मिल्कियत नहीं था। इसी वक्त उसने फैसला किया कि वो उसके मालिक को तलाश करके माफ़ी ज़रूर मांगेगा। वो दरिया के बहाव के साथ चलता रहा। कई दिनों की मुशक्क़त के बाद आखिरकार एक बाग तक पहुंच गया। लोगों ने बताया कि ये सेब उसी बाग से आया होगा। नौजवान बाग के मालिक के पास गया और आजिज़ी से बोला, मैंने नादानी में आपके बाग का एक सेब खा लिया था, बुराहे करम मुझे माफ कर दें। बुजुर्ग ने कहा, अगर वाकई सच्चे हो तो कुछ अरसा मेरे बाग में काम करो, फिर बात होगी। नौजवान ने बगैर किसी हिचकिचाहट के ये शर्त कबूल कर ली। वो पूरी लगन और दयानत के साथ बाग में काम करता रहा। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह एक लुक़मे का हक अदा हो जाए। कुछ अरसे बाद उसने दोबारा अर्ज की, क्या अब आपने मुझे माफ कर दिया? बुजुर्ग ने फरमाया, एक आखिरी शर्त बाकी है, अगर उसे कबूल कर लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। नौजवान ने कहा, आपकी क्या शर्त है? बुजुर्ग बोले, तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना होगा, लेकिन पहले जान लो कि वो अंधी है, बहरी है और गूंगी भी। ये सुनकर भी नौजवान ने जवाब दिया, अगर इसमें अल्लाह की रजा और मेरी बख्शिश है तो मुझे ये शर्त मंजूर है। निकाह के बाद जब वो अपनी अहलिया से मिला तो हैरत में डूब गया। वो निहायत हसीन, बाकिरदार और बिल्कुल सेहतमंद खातून थी। वो फौरन अपने ससुर के पास पहुंचा और बोला, आपने तो फरमाया था कि वो अंधी, बहरी और गूंगी है। बुजुर्ग मुस्कुराकर कहने लगे, वो अंधी इसलिए है कि उसने कभी हराम चीज की तरफ नजर नहीं उठाई, बहरी इसलिए कि उसने कभी बदगोई और बुराई को कान नहीं दिए, और गूंगी इसलिए कि उसकी जुबान से कभी गलत बात नहीं निकली। ये सुनकर नौजवान की आंखें नम हो गईं। उसे यकीन हो गया कि अल्लाह ताला अपने बंदे की सच्चाई, तकवा और हलाल और हराम की फिक्र को कभी जाया नहीं करता। इस वाक़े में हमारे लिए बड़ा सबक है कि जो शख्स अल्लाह के खौफ से मामूली सी भी नाजायज चीज छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसे उसके बदले में ऐसी नेमत अता फरमाता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता।